नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। इस वीडियो में हम एनटीपीसी के जनरल अवेयरनेस सेक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की 7 सीरीज देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? टिड्डों के हमले, तूफान, चंद्र ग्रहण या ज्वालामुखी विस्फोट? इसका राइट आंसर होगा ज्वालामुखी विस्फोट। भूकंप की बात करें तो पृथ्वी की सतह के हिलने को हम भूकंप कहते हैं। ये पृथ्वी के स्थल मंडल में ऊर्जा के अचानक मुक्त होने के कारण जो भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है उसकी वजह से आता है। भूकंप के उत्पन्न होने का जो प्रारंभिक बिंदु होता है उसे केंद्र या हाइपोसेंटर कहा जाता है। भूकंप का मापन सिस्मोग्राफ से किया जाता है और सबसे ज्यादा भूकंप की बात करें तो जापान में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मनोवैज्ञानिक थे? ऑलिवर गोल्डस्मिथ, नील्स बोर, सिगमंड फ्रॉयड या आइजैक न्यूटन? इसका राइट आंसर होगा सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड जो कि ऑस्ट्रिया के एक तंत्रिका विज्ञानी यानी न्यूरोलॉजिस्ट और मनोविश्लेषण के संस्थापक थे। इन्होंने अवचेतनवाद को प्रयोगात्मक ढंग से बताने का प्रयास किया था। सपना, काम और कुंठित वासना आदि विचारों का इन्होंने विश्लेषण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? 1999, 1989, 1982 या 2000? इसका राइट आंसर होगा 1989। बर्लिन की दीवार पश्चिमी बर्लिन और जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच एक अवरोध थी, जिसे 28 साल तक बर्लिन शहर को पूर्वी और पश्चिमी टुकड़ों में बांटकर रखा हुआ था। इसका निर्माण 1961 में शुरू हुआ था और इसे 1989 में तोड़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूमामी क्या है? चिकित्सा पद्धति की शाखा, स्वाद का प्रकार, धातु का प्रकार या एक बैंड समूह? इसका राइट आंसर होगा स्वाद का प्रकार। यूमामी जो कि एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है सुखद, दिलकश स्वाद। यूमामी कुछ स्वादों का मिश्रण होता है जिसमें मीठापन, खट्टापन, कड़वापन शामिल होता है। सबसे ज्यादा यूमामी टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? सॉलिड पॉल्यूशन मैटर, सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर, सॉल्युबल पार्शियल मेथड या सराउंडिंग पॉल्यूशन मैटर? इसका राइट आंसर होगा सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर। ये ठोस और तरल कण होते हैं जो कि परिवेश की वायु में मौजूद होते हैं और वायु प्रदूषण के कारक माने जाते हैं। उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाली धूल और कालिक इन्हीं कणों का रूप है जो कि वायु में मौजूद है और हवा की तरंगों के साथ बहती है। एसपीएम के मुख्य स्रोत के रूप में गाड़ियां, पावर प्लांट्स, तेल रिफाइनरीज और फैक्ट्रियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2020 जीता है? वर्ग जून, रॉजर डेकिंग, माइकल मैक्सकर या जोजो रैबिट? इसका राइट आंसर होगा वर्ग जून। वर्ग जून को उनकी फिल्म पैरासाइट के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का ऑस्कर पुरस्कार मिला है। ऑस्कर पुरस्कार जो कि अमेरिका की अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स, आर्ट्स और साइंसेस द्वारा प्रदान किया जाता है। यह फिल्म व्यवसाय से जुड़े सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों, कलाकारों, लेखक और टेक्नीशियंस को दिया जाता है। सबसे पहले इसका आयोजन 1929 में हुआ था। 2020 में हुए ऑस्कर अवार्ड ये ऑस्कर अवार्ड्स का 92वें संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम जीते हैं? पिट सैम्प्रास, आंद्रे अगासी, रोजर फेडरर या राफेल नडाल? इसका राइट आंसर होगा रोजर फेडरर। ग्रैंड स्लैम की बात करें तो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं जिन्हें मेजर कहा जाता है। इसमें फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकंड फ्रेंच ओपन, थर्ड विंबलडन ओपन और फोर्थ यूएस ओपन होता है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर और विंबलडन घास पर खेला जाता है। इसकी शुरुआत 1968 में हुई थी। सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम का खिताब रोजर फेडरर ने जीता है जो कि स्विट्जरलैंड से हैं। इन्होंने टोटल 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और इसके बाद नंबर आता है राफेल नडाल का जो कि स्पेन से हैं और इन्होंने 19 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, पाब्लो पिकासो या रेम्ब्रांड? इसका राइट आंसर होगा लियोनार्डो दा विंची। द लास्ट सपर प्रसिद्ध इतालवी चित्रकार लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग है। ये तस्वीर मिलान शहर के सांता मारिया डेल ग्रासी चर्च की दीवार पर चित्रित की गई है। ये दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक अध्ययन की जाने वाली कलाकृतियों में से एक है। ये चित्र यीशु और उनके 12 शिष्यों के बीच हुए अंतिम भोजन की घटना को दर्शाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा, पेट्रोनेस, वार्सा रेडियो मास्ट या संघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर? इसका राइट आंसर होगा बुर्ज खलीफा। दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। इस इमारत की ऊंचाई 2717 फीट है और इसमें 163 फ्लोर हैं। इसे बनाने की शुरुआत जनवरी 2004 में हुई थी और अक्टूबर 2009 को ये बनकर तैयार हो गया था। आधिकारिक तौर पर इसे 4 जनवरी 2010 को खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है? जापानी, इतालवी, फ्रेंच या अंग्रेजी? इसका राइट आंसर होगा जापानी। चित्राक्षर की बात करें तो चित्राक्षर जिसमें चित्रों के माध्यम से लेखन प्रक्रिया की जाती है वे चित्राक्षर कहलाते हैं। जापानी भाषा जो कि जापान देश की मुख्य भाषा और राज्य भाषा है, इसकी 2 लिपियां हैं, कांजी लिपि और काना लिपि, जो कि चित्राक्षरों के रूप में लिखी जाती है। जापान के अलावा चीन में भी चित्राक्षरों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? राजस्थान, मणिपुर, असम या केरल? इसका राइट आंसर है असम। कामरूप असम का पहला ऐतिहासिक राज्य है जो कि लगभग 800 वर्षों से अस्तित्व में था। इसकी राजधानी प्रागित जोतिहा थी। ये पूरे ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, उत्तरी बंगाल और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में व्याप्त है। कामरूप जो कि कामाख्या नाम से जुड़ा हुआ है। कामाख्या देवी मंदिर जो कि शक्तिपीठ और तंत्र विद्या का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? वाक्यवृत्ति, शब्दकोश, अमरकोश या हर्षचरित? इसका राइट आंसर है अमरकोश। संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीन भाषा है जिसे देव भाषा भी कहा जाता है। अमरकोश प्राचीन संस्कृत का शब्दकोश है जिसे अमर सिंह द्वारा लिखा गया है। अमर सिंह जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है? रेट्रो डिग्नोसिस एंड रिकॉग्निशन, रेडियो डिटेक्शन एंड रिसोल्यूशन, रैपिड डिटेक्शन एंड रिएक्शन या रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग? इसका राइट आंसर है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार जो कि वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो कि सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसकी सहायता से गतिमान वस्तुएं जैसे वायुयान, जलयान आदि की दूरी, ऊंचाई या दिशा दूर से ही पता लगाया जा सकता है। रडार की खोज रॉबर्ट वॉटसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? कैस्पियन सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर या उत्तरी सागर? इसका राइट आंसर है लाल सागर। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। 1858 में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड ने स्वेज नहर का निर्माण शुरू किया था। ये नहर 168 किलोमीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी है। इस नहर के कारण ही यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का सरल और सीधा मार्ग खुल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? 61 साल, 63 साल, 65 साल या 68 साल? इसका राइट आंसर है 65 साल। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत का न्यायिक प्राधिकरण होता है जिसे भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में वर्णित किया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में हुई थी। इसके न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शरद अरविंद बोबडे पद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा, ओम प्रकाश रावत, नसीम जैदी या फिर गोपाल स्वामी? इसका राइट आंसर है सुनील अरोड़ा। भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि भारतीय चुनाव आयोग के प्रमुख होते हैं, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव कराने का जिम्मेदार होता है, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सुनील अरोड़ा वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इसके पहले ओम प्रकाश रावत इस पद पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफीन क्या है? कार्बन का अपरूप, एक लोकप्रिय ग्राफिक सॉफ्टवेयर, एक पौराणिक जानवर या फिर एक संक्रमित घाव? इसका राइट आंसर होगा कार्बन का अपरूप। कार्बन के एक अपरूप ग्रेफाइट से बना हुआ ग्राफीन एक अणु की मोटाई वाला सामान्य कार्बन की पतली परत होती है जो कि आजकल वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की पसंदीदा सूक्ष्म मटेरियल बन चुका है। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर चिप्स के रूप में भी किया जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का संचालन बेहद ही बेहतर ढंग से होता है। दुनिया के सबसे मजबूत पदार्थों में अब ग्राफीन का नाम जुड़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? मार्कस स्प्रिट्स, माइकल फेल्प्स,
मैट बियोटी या फिर माइकल स्मिथ? इसका राइट आंसर है माइकल फिलिप्स। माइकल फिलिप्स जो कि अमेरिकी तैराक हैं और 23 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। वर्तमान में उनके नाम तैराकी के 4 विश्व कीर्तिमान हैं। अब तक माइकल ने 23 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रांज पदक जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या पेरियार? इसका राइट आंसर है कावेरी नदी। कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहने वाली नदी है, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ये पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकली है। दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सिमसा, हेमावती और भवानी इसकी सहायक नदियां हैं। इस नदी के किनारे तिरुचिरापल्ली शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालविकाग्नि मित्रम किसने लिखा था? भास, कविराय, वाणभट्ट या कालिदास? इसका राइट आंसर है कालिदास। मालविकाग्नि मित्रम कालिदास द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक है जिसमें 5 भाग हैं, यानी ये 5 अंकों का नाटक है, जिसमें मालव देश की राजकुमारी मालविका और विदिशा के राजा अग्निमित्र के प्रेम और विवाह की कथा का वर्णन किया गया है। इसके अलावा अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम भी इनकी प्रमुख रचनाओं में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? 1000 साल, 5000 साल, 30,000 साल या 300 साल? इसका राइट आंसर है 30,000 साल। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरा पाषाणिक आवासीय स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इन चित्रों को पुरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले पहिए किससे बनाए गए थे? रबर, कांच, लकड़ी या लोहा? इसका राइट आंसर है लकड़ी। सबसे पहले पहिए लकड़ी के बने थे। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। पहिया यानी कि यांत्रिक पुर्जा जो कि चक्र के आकार का होता है। सबसे पुराने पहिए के सबूत 3500 ईसा पूर्व प्राचीन मेसोपोटामिया में पाए गए थे। इन पहियों का उपयोग मिट्टी के बर्तन बनाने में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त या भारत के मुख्य न्यायाधीश? इसका राइट आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख और भारत का प्रथम नागरिक होता है। तीनों सेनाओं, थल सेना, वायु सेना और जल सेना के सर्वोच्च सेना नायक होते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इन्हें शपथ दिलाई जाती है। वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं जो कि भारत के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं। इन्हें मुख्य न्यायाधीश JS खेहर ने शपथ दिलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे घोषित किया गया था? ग्रेटा थनबर्ग, नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन या एंजेला मार्केल? इसका राइट आंसर है ग्रेटा थनबर्ग। जलवायु परिवर्तन को लेकर आवाज उठाने वाली स्वीडन की 16 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया है। इसके अलावा टाइम्स मैगजीन ने अमेरिकी महिला फुटबॉल टीम को एथलीट ऑफ द ईयर, अमेरिकी लोक सेवक को गार्जियन ऑफ द ईयर, गायक लीजो को एंटरटेनर ऑफ द ईयर और डिज्नी के CEO बॉब ईगर को बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर या केरल? इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। केसर जो कि एक सुगंध देने वाला पौधा है जो मसालों और दवाओं के रूप में उपयोग किया जाता है। दुनिया में सबसे महंगा मसाला होने के कारण इसे रेड गोल्ड कहा जाता है और सबसे ज़्यादा इसकी खेती जम्मू कश्मीर में होती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी इसकी खेती की जाती है। ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।